सोनल जी, हमने तो देख लिया ट्रेलर और हमें बहुत अच्छा लगा है. What do you have to say today about this event, the trailer launch? That I'm so glad and excited. It's been 5 years, almost 5 years. We shot this film और 5 साल के बाद इतनी मेहनत. वैसे मेहनत तो सभी लोग करते हैं सभी फिल्म में, लेकिन अगर सच में मेहनत शब्द का कोई मतलब है तो इस फिल्म को बनाने में अभिषेक और अक्षय ने जो मेहनत की है, हैट्स ऑफ टू देम. जैसा कि संजय जी ने कहा कि ये दोनों बच्चे जब आए थे एक सपना लेकर, तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये लोग फिल्म बना पाएंगे, लेकिन उन्होंने फिल्म बना दी और आज आपके सामने ट्रेलर है. अभिषेक आ जाओ. इनफैक्ट जो जर्नी रही है बहुत ही आई ओपनिंग जर्नी रही है. हालांकि मैं बिहार से हूँ, लेकिन जिस जिस तबके की ये कहानी है उस तबके में होना और उस तबके के किसी बच्चे को एक इंस्पिरेशन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. वो सपना देखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसका अंदाज़ा भी हम लोग नहीं लगा पाएंगे. तो ये फिल्म देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि इस सपने को वो बच्चा जो माधव जो है कितनी मुश्किलों के बाद पूरा करता है. और आज अंबेडकर जी की का जन्मदिवस है, इसलिए ट्रेलर आज लॉन्च हो रहा है. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो यही मुझे कहना है. बिल्कुल बिल्कुल बखूबी आपने कहा. और अभिषेक से हम बहुत सारी बातचीत करेंगे. पाने की चाहत. क्या बात, क्या बात है. ऑन दैट नोट मैं बुलाना चाहूंगा फिल्म की हीरोइन को, जिनके इनके And that it requires a level of work and dedication that no other role has required before for me. This is the most challenging and the most mind expanding role that I think I've ever done. It changed me as a human being because it opened my eyes to the circumstances of people who are not from the big city or from my social strata. You know, it's a very profound experience in that sense. I think Abhishek and Akshay convinced him. हाय विवान. Hi. मैं ये जानना चाहता हूँ कि Hi, जो Sanjay. हाय जो मेकअप है वो तो दिख रहा है कि वो टीम ने किया होगा, लेकिन उसके बाद भी जब ट्रेलर में और आपको पर्सनली भी जानता हूँ तो दिखती कि बहुत मेहनत है उस कैरेक्टर को जैसे आपने बनाया है. और मैं ऐसे लोगों को भी देखा है मैंने जो कैरेक्टर आप निभा रहे हैं जी. तो जब उसको आप जी रहे थे तो आप ऐसा क्या कर रहे थे कि वो किरदार वो ऐसा दिखे भी. आपकी अपनी तैयारी क्या थी, कैसे आप उसको अपने अंदर ला रहे थे कि आपकी हेयर स्टाइल, आपका लुक, आप भी ध्यान रख रहे होंगे कि ऐसा दिखेगा. वो तैयारी अगर आप शेयर करें. हाँ, वो तैयारी एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस था. अक्षय मेरे बीच और मेरे मेकअप मैन जो है प्रकाश दादा, जो मेरे पिताजी के मेकअप मैन हैं, एक्चुअली मेरे साथ आए थे. वो फ्री थे वो टाइम पे, तो मेरे साथ आए बिहार वो 2 महीने के लिए. वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस था कि हमने इस किरदार का जो हुलिया है कैसे बनाया, इसको कैसे पेश किया, कैसे दिखाया गया. वो हमारे लिए एक बहुत स्पेसिफिक लुक था इसके लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी जो मेरे कंधों पे थी कि ऐसा दिखना नहीं चाहिए था कि ये बम्बई का पला बड़ा लड़का एक बिहारी का रोल कर रहा है, जो और ख़ास करके जो एक गरीब स्थान से आया हो, जो बिहारी जो 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 गाँव वाला है, जो सुअर चलाने वाला है, उसका रूप निभाना और उससे बनना, उसकी जीवन को समझना, उसकी स्थिति को समझना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इमोशनल और फिजिकल दोनों तरीकों से हुई आई थिंक मेरे हिसाब से. क्योंकि जो फिजिकल एस्पेक्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो जो एक्सटीरियर एस्पेक्ट है, वो तो मेकअप और इफ़ेक्ट्स के साथ हो सकती हैं, लेकिन जो समझ है, जो उसकी अंतरात्मा है, जो सिर्फ एक एक्टिंग के क्राफ्ट से उसे कम्युनिकेट किया जा सकता है, वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ एक ऐसे लड़के को पेश करूं और एक ऐसे लड़के को रिप्रेजेंट करूं, माधव को, सच्चाई, ईमानदारी और ऑथेंटिसिटी के साथ. नकली नहीं लगना चाहिए था, सच्चाई होनी चाहिए थी बस. एक सवाल कपड़ों को लेकर था. स्क्रीन पर जो कपड़े हैं वो दिखते हैं कि वो, तो मैं जानना चाहता हूँ ये कपड़े पुराने थे, इस पे और धूल लगाया जा रहा था. 2 साल मैंने पहन कर गंदा किया मैंने. संजय जी और बाकी लोग भी, अगर किसी के पास अलग कोई एक्सपीरियंस हो. टॉप सीक्रेट है, बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट है. मैं बता दूंगा तो पता है ना, वो ट्रेंड कर जाएगा. तो प्लीज शेयर करें, वो मतलब बड़ा दिलचस्प. I think that's one of the prime attempts when molding the performance. Some people like to work from the inside outwards and some people like to work from the outside in.
So as far as finding the demeanor and the body language, that for me was the fundamental thing. That was the primary thing. The way, the kind of gait Madhav would have, the way he would walk, the way he would hang his shoulders, you know, his entire उसका जो चाल जैसे बोलते हैं चाल, that was the first thing I found of Madhav, and in that actually I was drawing upon, और उसके लिए actually बिहार भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी. That actually drew a lot from one's own observations in the city of Bombay. नहीं, जैसे आप देखोगे सड़क पे a lot of people, whether they are migrant workers from UP or Bihar, you see a specific type of walk, you see the way that they walk. And another interesting thing that since my childhood I've seen, which we used in the film, is two men walking and holding hands together, and it's such a beautiful thing. It's a very beautiful sight, you know, and that is something that in fact मुझे ही सूझा एक दिन शूट पे. अभिषेक, जो दूसरा अभिषेक जो एक्ट कर रहा है, एक दिन हमने, अभिषेक चौहान, फैंटास्टिक एक्टर, बोथ ऑफ अस, मैंने बस सोचा कि हम लोग जब चल रहे थे लिट्टी चोखा खाने के लिए, तो वहाँ साथ में ही हम ऐसी शॉट में हाथ डाल दिया, हाथ पकड़ के हम चलने लगे. तो यू नो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड दैट्स सो इंटरेस्टिंग दैट द बॉडी लैंग्वेज इज वन थिंग दैट आई डिडंट इवन नीड टू गो टू बिहार टू अंडरस्टैंड. आई कुड अंडरस्टैंड जस्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस इन बॉम्बे. Beautifully said, explained, and thank you so much on that note. Thank you so much, lovely audiences. आपने बहुत ही बड़ा सवाल पूछा है, बहुत, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक अलग भारत देखने को मिला. आंखें खुल गई और दिल और दिमाग और आत्मा खुल गई. सोल एक्सपैंडिंग था एक्सपीरियंस ये. मतलब ये कितना गंभीर एक्सपीरियंस रहा मेरी ज़िंदगी में, मैं इसका बयान ही नहीं दे सकता हूँ. ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस थी. और ज़रूर मैं आई थिंक हर एक अभिनेता अपनी तरफ से कोशिश करता है समाज सेवा या सोशल सर्विस इन वॉट एवर वे वन कैन कॉन्ट्रीब्यूट एंड ट्राई टू हेल्प. बट आई थिंक सबसे बड़ी जो कोशिश हम कर सकते हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ में है, हमारी एवरीडे लाइफ में है, कि जो जिन लोगों की स्थिति हमसे अलग है उन्हें हम हमदर्दी के साथ देखें, कंपैशन और एम्पैथी के साथ देखें, उनको, उनका दर्द को समझें हम, और काइंडनेस और ह्यूमैनिटी के साथ, इंसानियत के साथ उनको ट्रीट करें. आई थिंक ये एक छोटी सी चीज़ है जो हम सब, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में दिन ब दिन कोशिश कर सकता है. ये एक छोटी सी चीज़ है जो क्योंकि हमारी बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड समाज है, हमारी जो हिंदुस्तानी समाज है वो क्लास और कास्ट सिस्टम की वजह से इतनी डिवाइडेड है और इतनी टूटी हुई है उसके वजह से कि हमें जोड़ना है उसे वापस. ये हमारा फर्ज होता है हम सब इंसानों का और सब सिटीजन्स का. Very well said. I think बहुत ही, I know आप लोगों को थोड़ा सा वक्त लगेगा समझने में, देखने में, क्या ये वही चेहरे हैं जिनको आपने ट्रेलर में देखा, बट yes, that's पूजा पांडे. So पूजा, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको किरदार में ढलने के लिए, बिकॉज आप इतने ग्लैम में हैं, तो हम, मेरे ख्याल से कोई पहचान नहीं पाएगा कि वो आप ही थी. फर्स्टली थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. इस फिल्म का रिलीज़ ही इतना वेट कराया 4-5 साल लग गए फिल्म को रिलीज़ करने में, बट बहुत अच्छा फील हो रहा है. फाइनली फिल्म रिलीज़ हो रही है और ये मेरी पहली फिल्म थी, तो मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मेरी पहली फिल्म में इतने बड़े एक्टर्स, संजय सर, विवान शाह, नसीर सर, सोनल मैम, इतने अच्छे एक्टर्स और इतने इंस्पायरिंग एक्टर्स, इतने मदद की मुझे, मतलब एज एन एक्टर ग्रो करने में. विवान ने मेरी बहुत हेल्प की, नो मैटर वॉट. मतलब मुझे जो मुझे दिक्कतें जाती थी विवान मुझे पूरा करता था. एंड इवन संजय सर के साथ ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, बट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. फ्री टाइम में मैं उनसे काफ़ी कुछ पूछती थी कि आपकी जर्नी कैसी रही एज एन एक्टर, तो काफ़ी वो बहुत इंस्पायरिंग. मतलब सेट पे आप उनका इंटरव्यू करती रहती थी? नहीं, हाँ, एक्चुअली हम सब, तो वो बहुत अच्छा था वैसे तौर पे. तो मतलब एक्टर के साथ अच्छे जर्नलिस्ट भी बन गए आप सेट पे सवाल पूछ के. राइट, ऑन दैट नोट हम चलते हैं नेक्स्ट. राज बर्मन. राज बर्मन इज देयर? ओके. वरदान सिंह, प्लीज कम ऑन स्टेज. जोरदार तालियां वरदान सिंह के लिए. इज वन ऑफ द सिंगर ऑफ द फिल्म. ऐसे हिंदुस्तान में 15 लोग हुड पहन के घूमते हैं. आपकी भी शर्ट बहुत वाइट लग रही है. आप क्या अभी शोरूम से निकाल के लेके आ रहे हैं? नहीं, धोई अच्छे से. नहीं, एक्चुअली जिस लोकेलिटी में हम लोग शूट कर रहे थे वो एक्चुअल लोकेलिटी था ही वो. अगर
इफ आई मे से द चमार टोला ही था वो। तो वहाँ पे जाके ही हम लोग वैसा, वो वहाँ धूल और वो कुछ भी, कोई वैनिटी नहीं था। तो जिस स्थिति में हम लोग रह रहे थे, संजय जी ने जैसा कहा कि एक्चुअली हम लोग वो किरदार ही बन गए थे। तो कपड़े पहन के, और मुझे याद है कि पहुंचते के साथ सेट पे बहुत सारा वो ब्लैक पाउडर लगा दिया जाता था, माथे में बहुत सारा ब्लैक पाउडर रहता था। रोज़ दिन होटल में जाके शैम्पू करके जब नहाती थी तो पूरा ब्लैक पाउडर निकलता था। और कुछ भी ऐसा नहीं था, हम लोग ज़मीन पे बैठ जाते थे। वो सुअर वाला सीन है उसमें, आप देखिएगा। तो वो करते करते उस मनस्थिति में मुझे लगता है हम लोग पहुंच गए थे जहाँ हम लोगों को दूसरे शूटिंग में या ऐसे जीवन में जो सुविधाएं चाहिए होती है वो नहीं चाहिए थी, और हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे उस स्थिति में रहने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे ख्याल से एज एन एक्टर कि हम लोग वो कर पाए। हाउ टू लुक ब्यूटीफुल के ट्यूटोरियल्स हमने बहुत देखे हैं यूट्यूब पे। हाउ टू लुक अगली का पहली बार सुना है, बट बहुत अच्छा। नहीं, अगली तो नहीं कहेंगे, नहीं मतलब अगली नहीं, बट देन It's not यार at all हाउ टू लुक ugly. डर्टी। It's not about pretty and being ugly. It's Yeah. about just no. Yes, Yeah, you have to wrong look hello. your character. You Do- have to how to look the part. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।